हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बीके एजुकेशन चैनल पर। और आज हम कुछ साइंस के क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। और ये देखा जाए तो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। सारे ऑप्शंस को टच करेंगे, है ना, और फिर आगे चलते जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट। और दूसरा देख लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में लिखने में चिन्ह का जो ये चिन्ह है इसका जो प्रयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है वो गैसीय अवस्था को डिनोट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो गैसीय अवस्था को डिनोट करने के लिए किया जाता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया में कभी आपको नीचे की तरफ एरो दिखाई दे तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए? प्रिसिपिटेशन के लिए, या हम कहते हैं अवक्षेप के लिए। किसके लिए? अवक्षेप के लिए। नेक्स्ट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस प्रतीक से दिखाया जाता है? ये पूछ रहा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसे किस प्रतीक से दिखाया जाता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो इस प्रतीक से दिखाया जाता है। यहां भी आपको चेंज कर लेना है, ये नहीं होंगे और एक ऑप्शन ये वाला। तो ये जो होते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दिखाते हैं, और ये जो सिंगल एरो होता है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, सल्फर को वायु में जलाने पर, सल्फर को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण है। एन एग्जांपल इज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बर्न इन एयर। जब इसको एयर में जलाया जाता है, सल्फर को एयर में जब जलाते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन की अभिक्रिया या कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया होती है, और इंग्लिश में देखा जाएगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, योगात्मक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ये एक आपको रिएक्शन दिए गए है ना, Zn प्लस H2SO4, ये H2SO4 क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ गैस के लिए एरो यूज किया गया है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसे रिएक्शन जो होते हैं जो एक एटम जो या एक धातु जो होता है वो दूसरे को प्रतिस्थापित करता है उसके सॉल्यूशन से, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है ना। द रिएक्शन ड्यू टू विच ए ब्लैक लेयर अपीयर ऑन सिल्वर, ब्लैक लेयर अपीयर ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन लेयर अपीयर ऑन कॉपर। सिल्वर को हम Ag कहते हैं, Ag का एटॉमिक नंबर 47 ध्यान रखेंगे, और कॉपर Cu, और इसका जो होता है वो 29, एटॉमिक नंबर 29 परमाणु क्रमांक। तो ये क्रिया जो होती है वो संक्षारण से होती है। क्रिया कैसे होती है? संक्षारण से होती है। संक्षारण को कोरोजन कहते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो PbNO3, क्या क्या होते हैं? PbNO3, है ना। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहां आपको असत्य ध्यान रखना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य माना जाएगा। तो यहां जब कथन की बात की जाएगी, कथन की बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे किए जा रहे हैं, है ना। रुकिए जरा, बोर्ड में है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछे जा रहे हैं इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा असत्य है। असत्य आपको ध्यान रखना। तो शीशा अपचयित हो रहा है,
अपचयन की क्रिया वो होती है जिसमें किसी भी एटम से आके हाइड्रोजन अटैच होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उसे हम कहते हैं अपचयन की अभिक्रिया। और उपचयित की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी परमाणु से क्या आके जुड़ता है? ऑक्सीजन आके जुड़ता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अपचयित अभिक्रिया। तो देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा अपचयित कहां से होगा? सीसा यहां होता तो फिर अपचयित होता और उत्पाद बनाता। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है ना? क्या उपचयित हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यही दोनों होंगे। यहां देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, जाहिर सी बात है कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हुए क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, है ना? और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, जाहिर सी बात है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्योंकि अपचयन की अभिक्रिया वो होती है जिससे और हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है और क्या बन रहा है? लेड। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, जिसमें पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कैल्शियम कहते हैं, है ना? ये कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड बोले जाते हैं। नेक्स्ट, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ना? कौन सी गैस भरी जाती है इसकी थैली में? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब पूछा जाएगा कौन सी गैस भरी जा रही है तो आपको क्या बताना होगा? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना? विच गैस इज फिल्ड इन द पैकेट ऑफ चिप्स। नेक्स्ट, संगमरमर की बात करें, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल? तो मार्बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। इन्हें हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। इन्हें बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इन्हें कैल्शियम सल्फेट, है ना? तो ये हमारे आज के सेशन था जिसमें हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस देखा। और अगर आपको पसंद आया ये क्वेश्चंस का सीरीज तो फिर आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।